हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मूली और प्याज के पराठे, जिसके लिए हमने यहाँ पे मूली ली हुई है और यहाँ पे मैंने 2 बड़ी प्याज ली हुई है और हरी मिर्च ली हुई है और बाकी ये सब सारे हमारे मसाले रखे हुए हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे मूली के जो पत्ते हैं इनको निकाल दूँगी और हल्की हल्की थोड़ी थोड़ी सर्दी आनी शुरू हो गई है, तो थोड़ा अपना सर्दी में ध्यान रखें सभी। और अब देखिए मैं मूली के यहाँ पे छिलके उतार दूँगी और अब ऐसे ही मैं सारी मूलियों को छील लूँगी। ये देखिए यहाँ पे मैंने प्याज और मूली को छील लिया है और मैं इनको कसूँगी, इनको वॉश भी मैंने कर लिया है। ये देखिए हमने मूली कस लिया, अब हम प्याज को कसेंगे मूली के अंदर ही। ये देखिए हमने प्याज और मूली कस लिया। मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक, ताकि जो इसका जो हम पानी जो मूली पानी जो छोड़ती है वो अच्छे से निकल जाए। और ये देखिए अब हम मूली को निचोड़ देंगे। ये देखिए हमारी जो प्याज और मूली थी हमने इसको अच्छे से निचोड़ लिया है। और मैं इसमें अब 2 हरी मिर्च ली हुई है, मैं उसको काट रही हूँ। ये देखिए मैंने हरी मिर्च काट ली और अब मैं डालूंगी इसके अंदर मसाले, धनिया पाउडर, और अब मैं डालूंगी इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी कलर के लिए मैं डाल रही हूँ इसमें हल्दी पाउडर। और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और इधर मैंने चूल्हे पे कढ़ाई रखी हुई है, वो गर्म हो गई है और मैं इसमें मूली और प्याज जो मैंने कसी हुई है इसको मैं फ्राई कर लूँगी। और यहाँ मैं घी डाल रही हूँ और थोड़ा डालूँगी गरम मसाला, काली मिर्च पाउडर, भारतीय कड़छी लाना एक बार। और अब मैं इसको डाल रही हूँ कढ़ाई के अंदर। और ये देखिए मैंने इसमें कढ़ाई में डाल दी है और अब इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और ये हमारी स्टफिंग तैयार हो चुकी है। ये देखिए हमने थोड़ी फ्राई कर लिया और अब मैं इसके अंदर डालूंगी नमक। और इस नमक को मैं इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और ये देखिए इसका हमने जो मूली के अंदर का जो पानी है वो हमने फ्राई करके इसको जला दिया है। और अब इसकी जो हमारी जो स्टफिंग है ये काफ़ी तैयार हो गया। और पराठों के अंदर जब हम इसको मतलब रोटी के अंदर जब हम भरेंगे तो ये निकलेगी नहीं। और हम कढ़ाई को नीचे उतार लेंगे और इसको ठंडा होने के लिए हम दूसरे बर्तन में इसको निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं जो हमारी स्टफिंग तैयार हुई है वो देखने में कितनी अच्छी लग रही है। देखिए मैं अब आटा लगा रही हूँ पराठा के लिए। यहाँ पे मैंने नमक डाल लिया है और इसको अच्छे से इसमें आटे में मिक्स कर लूँगी। और यहाँ थोड़ा मैं गुनगुना पानी ले रही हूँ। देखिए इधर मैंने आटा लगा दिया है और ये हरा धनिया है जो कि मैं भी इसमें काट रही हूँ। ये देखिए हमारा आटा और स्टफिंग दोनों चीज़ तैयार है। और अब हम बनाते हैं पराठे, जिसके लिए मैं यहाँ पे लूँगी थोड़ा आटा, इसकी लोई बनाऊँगी। और जैसे कि मैं यहाँ सुबह के टाइम में पराठे बना रही हूँ, तो यहाँ मैं निकालूँगी सबसे पहले गाय के लिए। यहाँ मैं 2-3 इंच का इसको बेल के इसमें स्टफिंग भर लूँगी। और इस तरीके से इसे फोल्ड कर दूँगी। ये देखिए इधर हमने गाय का पराठा सेक लिया है और अब मैं बना रही पराठे
खाने के लिए। देखिए हमने पराठा बना दिया और मैं इसको तवे पे डाल दूंगी और इसको सिकने दूंगी। और ये देखिए हमारा इधर से पराठा सीख चुका है। अब हम दूसरी साइड से भी सेक लेंगे। और इधर हम दूसरा पराठा तैयार कर रहे हैं। तो घी लगा देंगे। और हम दूसरी साइड भी इस पे घी लगा लेंगे। मैं यहाँ घी के बना रही हूँ, आप चाहे तो रिफाइंड या तेल के भी बना सकते हैं। और देखिए हमारा पराठा एक साइड से सीख चुका है, दूसरी साइड से भी सीखने लग रहा है। ये देखिए हमारा पराठा काफ़ी अच्छे से सीख चुका है और मैं अब इसको तवे से उठा लेती हूँ। और मैं यहाँ रख रही हूँ पराठे के ऊपर नोनी घी और अब हम नोनी घी के साथ पराठा खाएंगे। और हम सभी एक एक करके ऐसे पराठे अपने सभी सेक लेंगे। और हमारी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।